पहले आपको ब्राउज़र में www.manakonline.in खोल लेना है। फिर आपको कॉन्फर्मिटी असेसमेंट में जाके लॉगिन करना है। इधर पहले आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। फिर जो कैप्चा रहेगा वो कैप्चा भी आपको देना पड़ेगा। देके आपको साइन इन में क्लिक करना है। लॉगिन के बाद पेज कुछ ऐसा आएगा। इसमें आपको प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन में क्लिक करना है। फिर इसमें आपको न्यू लाइसेंस एप्लीकेशन में अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस मिलेगा, उसमें आपको क्लिक करना है। इसमें पहले से ही आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल जो है वो भरा रहेगा, तो ऊपर का जो है आपका ऑलरेडी भरा रहेगा। आपको शुरू करना है टॉप मैनेजमेंट डिटेल्स है। इसमें जो कंपनी के डायरेक्टर है उसका नाम डालना पड़ेगा, फिर उनका डेजिग्नेशन और कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा। फिर टेक्निकल मैनेजमेंट भी आपको ऐसे ही भरना है। जो आपका क्वालिटी कंट्रोल पर्सनल है उसका पूरा डिटेल्स देना है। फिर आपको कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल्स भी भरना है, जिसके साथ BIS कांटेक्ट करेंगे बाद में। फिर आपको जो IS के लिए आप अप्लाई करेंगे वो IS को सिलेक्ट करना है। फिर जो वैरायटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर जो ग्रेड या टाइप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको आपको ये बॉक्स में डालना है। IS डालने के बाद आपको नज़र में आएगा कि इधर में मार्किंग फी इस प्रोडक्ट के लिए पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट के लिए क्या है वो आपको दिखाई देगा। फिर आपको STI को सिलेक्ट करना है। फिर प्रोसीडियर में आपको नॉर्मल या सिंप्लीफाइड आपके हिसाब से करना है। मैं ऑलरेडी पहले वीडियो में बोल दिया कि कौन सा प्रोडक्ट आप सिंप्लीफाइड प्रोसीडियर में अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको ब्रांड नेम डालना है। आपका कोई प्रोडक्ट का अगर ब्रांड है, रजिस्टर्ड हो या फिर अनरजिस्टर्ड जो भी हो, आपको डालना है। फिर आपके पास आएगा मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी। इसमें आपका जो मशीनरी है वो आपको डालना है एक्सेल शीट में। इसमें एक डाउनलोड फॉर्म बोल के आएगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है एक्सेल शीट को। फिर उसको ही फिलअप करके आपको अपलोड करना है। सेम उसकी तरह ही आएगा आपके पास टेस्टिंग इक्विपमेंट। जो टेस्टिंग इक्विपमेंट आपके फैक्ट्री में है उसका भी ऐसे ही डाउनलोड कर लेना है फॉर्म को, फिर उसको भर के आपको अपलोड करना है। फिर आएगा आपका जो प्रोडक्ट है उसका क्या कैपेसिटी है, आपका फैक्ट्री में कितना, एक साल में कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, आपको डिटेल्स भरना है। उसके बाद आपका इस साल में अगर कुछ यूनिट प्रोड्यूस हुआ है तो आपको भरना है, और उसका वैल्यू भी आपको भरना है। आप चाहे तो इसमें लास्ट ईयर का प्रोडक्शन भी दे सकते हैं,
नहीं तो करेंट ईयर का प्रोडक्शन दीजिए। फिर नेक्स्ट पेज में आपको आएगा सेल्फ एवेल्यूएशन कम वेरिफिकेशन रिपोर्ट। इसमें कुछ 6 ऑप्शन रहेंगे, इसमें आपको भरना है। पहले आपका आएगा जनरल इन्फॉर्मेशन, जिसमें इंस्पेक्शन के ड्यूरिंग आपको किसके साथ BIS कांटेक्ट करेंगे उसका डिटेल्स भरना है। फिर आएगा रॉ मटेरियल, इसमें आपको जो भी रॉ मटेरियल आपके फैक्ट्री में यूज़ हो रहा है वो उसका डिटेल्स देना है। फिर रॉ मटेरियल जो सब स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल है वो आप कैसे डिस्पोज करते हैं वो आपको इस ऑप्शन में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप अगर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो उसको येस कर दीजिए, नहीं करता है तो उसको नो ही रहने दीजिए। इसके बाद है आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इसमें भी आपको डिटेल्स भरना है, जैसे कि इंटरमीडिएट पॉइंट फॉर वेयर कंट्रोल इज एक्सरसाइज, ये आपको भरना है। और इसमें भी आप जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, यानी कि मैन्युफैक्चर होने के बाद कुछ अगर प्रोडक्ट ऐसे आता है कि जिस आपका स्टैंडर्ड के साथ मैच नहीं हो रहा है तो उसको आप कैसे डिस्पोज करते हो लिखना है। उसके बाद फिर प्रोडक्शन पर डे में या फिर पर शिफ्ट में कितना प्रोडक्शन है वो आपको भरना है। और एक हैंड ड्रॉन लेआउट प्लान भी आपको अपलोड करना है। अभी मैन्युफैक्चरिंग के बाद आपका प्रोडक्ट कैसे पैकिंग होता है या फिर कैसे मार्किंग होता है वो भी आपको डिटेल्स देना है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, उसमें से आपको जो आपका जो सूटेबल ऑप्शन है आपको चूज़ करना है। पैकिंग का नेचर के बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। आपका मेथड ऑफ मार्किंग क्या है वो भी आपको देना है। इसमें फिर से आपको टेस्टिंग पार्ट में आपको फिर से जो क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ है उनका डिटेल्स भरना है। इधर में रिकॉर्ड मेंटेन, अगर आपका लेबोरेटरी में रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है तो आपको उसके हिसाब से येस या नो सिलेक्ट करना है। फिर आपको नीचे में मिलेगा टेस्ट रिपोर्ट अपलोड, इसमें जो आपको BIS रिकॉग्नाइज लैब से या फिर BIS लैब से जो आपको रिपोर्ट मिला है वो आपको अपलोड कर देना है। सिंप्लीफाइड के लिए ये करना ज़रूरी है, नॉर्मल में ज़रूरी नहीं है। फिर आपको एनी अदर इंफॉर्मेशन में जो भी डिटेल्स मांगा गया है वो आपको भरना है। फिर आपके पास ऐसे आ जाएंगे कुछ 13 to 14 पॉइंट रहेंगे, इसके रिगार्डिंग जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है आपको अपलोड करना है। सारे डॉक्यूमेंट PDF में होंगे।
जैसे कि प्लान लेआउट, प्रोसेस फ्लो चार्ट, ड्राइंग ऑफ द प्रोडक्ट, ये सब आपको भरना पड़ेगा। लास्ट में जो 2 है वो ऑलरेडी आपने पहले पार्ट में ही भर दिया है। एक है मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी और एक है टेस्ट इक्विपमेंट। ये ऑलरेडी आपने फिल कर लिया है फर्स्ट पेज में, इसलिए आपको दोबारा अपलोड करने का ज़रूरत नहीं है। इधर आप पॉज करके आप देख लीजिए जो भी पॉइंट है उसके हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट को आप रेडी कर लीजिए। दो अंडरटेकिंग चाहिए। एक आप BIS अंडरटेकिंग बोल के गूगल में सर्च मारेंगे तो आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। उस फॉर्मेट को अपने लेटर हेड में बना के आप अपलोड कर सकते हैं। और दूसरा जो अंडरटेकिंग देना है उसका ऑलरेडी जो जो आपको लिखना है वो ऑलरेडी मेंशन है, वही आप अपना लेटर हेड में लिख के आप अपलोड कर सकते हैं। नीचे में आपको ब्रांड डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है आपका अगर रजिस्टर्ड है तो। इसके बाद नेक्स्ट करने से आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, इसमें आपको पे करना है। पे आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, नहीं तो नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप कर लीजिए। पेमेंट के बाद BIS के पास ये एप्लीकेशन चला जाएगा और उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट चेक करके अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपको लाइसेंस दे दिया जाएगा। ये ओनली फॉर सिंप्लीफाइड प्रोसीड्योर। नॉर्मल में तो आपको मालूम ही होगा कि BIS के ऑफिसर इंस्पेक्शन करेंगे, अगर सैंपल पास होते हैं तो आपको लाइसेंस दे दिया जाएगा और अगर आपको इंस्पेक्शन भी सेटिस्फैक्टरी रहा तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। इधर अगर आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।